राधे। मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल विश्वास में, आपके अपने चैनल विश्वास में। तो आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, मेरे व्लॉग देख रहे होंगे। तो आज है माँ का 9वां नवरात्र, यानी कि माँ सिद्धिदात्री का दिन। डे तो पर्पल था, बट पर्पल डॉट्स ब्लाउज में है क्योंकि मुझे मन नहीं हुआ वो इतनी हैवी साड़ी पहनने के लिए। तो मैंने सोचा ये, और कॉटन वाली उसको प्रेस करना रहता है, लेट हो जाती है। मेरी तबीयत पूरी रात बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी, इसलिए आज हम लेट भी उठे। अभी वो टाइम हो चुका है जिस टाइम तक हम कंजका पूज भी चुके थे, मतलब 7 साढ़े 7 बजे हम कर लेते हैं, बट इस बार लेट हो गया क्योंकि तबीयत ख़राब की वजह से। तो बस अभी मैं जल्दी से माँ का प्रसाद बना रही हूँ। हस्बैंड नहा करके करेंगे पूजा की तैयारी, और फिर कन्नू को रेडी करने के बाद करेंगे माँ की पूजा और माँ की आरती, जो कि फाइनल डे हम लोग करते हैं, और फिर करेंगे कंजका पूजन। तो चलिए प्रसाद बना लेते हैं। तो बना लेते हैं जल्दी से हलवा। वहाँ आरो चल रहा है, आरो की आवाज़ आ रही है यहाँ पर साउंड। तो हलवे में क्या होता है कि इसको घी डाल के अच्छे से भूनना रहता है। सॉरी मेरी बात। हलवे को घी डाल के अच्छे से भूनना रहता है, गोल्डन ब्राउन होने तक। हल्का ब्राउन हो जाता है जब, तो जितना आपने सूजी लिया ना सेम उतना ही क्वांटिटी में आपको चीनी लेना होता है। पाव का हिसाब या आधा किलो का हिसाब नहीं, आप किसी बर्तन में देख लीजिए जितना उस बर्तन में सूजी होती है, और उसी के बराबर हमने करना होता है चीनी को। और आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं, ऑप्शनल होता है। हमारे घर में कोई ऐसे खीर या हलवे में खाना पसंद नहीं करता पके हुए ड्राई फ्रूट, तो हम अलग से ऐसे ही कंजकाओं को परोस देने वाले हैं। तो चलिए बना लेते हैं जल्दी से। तो अभी इसमें डाल देंगे हम चीनी जितनी हमारी सूजी थी, और डालेंगे पानी। पानी कभी भी हलवे में ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। ज़्यादा अगर आप डालते हैं तो लापसी की तरह पतला हो जाएगा, और अगर आप सही सही पानी डालते हैं नॉर्मल, तो आपका हलवा हमेशा एकदम खिला खिला बनेगा। और बहुत अच्छा सा देख लीजिए, बिल्कुल गोल्डन। कैमरा में तो इतना नहीं पता चल रहा है, लेकिन बिल्कुल गोल्डन कलर आया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। और बन गया, बन के तैयार है हमारा हलवा। हम जल्दी से इसी कढ़ाई को खाली करके इसी में चने बना देने वाले हैं, ताकि हमारे बर्तन भी कम हो और काम जल्दी हो जाए। तो हलवा रेडी है। थोड़ा सा और 2 मिनट पकाएंगे। अब हम यहाँ बना रहे हैं चने। तो यहाँ पर ऑयल में मैंने गरम करके हींग डाल दी और ये जीरा डाल दिया। अब इसमें हम डाल देंगे चने, ऊपर से डालेंगे सारे मसाले, ताकि जो हमारे चने हैं वो इतने टेस्टी बने कि हमारी सारी कंजका टेस्ट ले लेके खाएँ, क्योंकि कई लोगों को देखा खाली भीगे हुए रख देते हैं हलवे के साथ, या खाली बॉईल करके। तो वैसे नहीं रखने चाहिए, बिल्कुल भंडारे जैसे छोले। तो इसमें हमने डाल दिया है चाट मसाला, चना मसाला और नमक। ये गया हमारा गरम मसाला, ये गया हमारा अमचूर। आप फ्लेवर अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं बनाऊंगी कि उसका खाना पाए। ये गया धनिया, ये गई थोड़ी सी हल्दी, और ये गया हमारा रेड चिली पाउडर। तो इस तरीके से अब हम थोड़ा सा काला नमक और इसमें काली मिर्च पिसी हुई और डालेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको हरा धनिया, हरी मिर्च डाल करके और मिक्स कर दिया, और देख सकते हैं कितना टेस्टी बना है। अगर ये बचे तो नाइट में मैं इसमें ग्रेवी कर दूँगी विदाउट प्याज का, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक की ग्रेवी बना के। और जैसे सब्ज़ी अपना छौंकते हैं वैसे ही छोले बनाते हैं, और कुछ आलू डाल के, और फिर राइस के साथ ही खाए जाते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं। अभी तो पूरी के साथ ही बहुत टेस्टी लगने वाले हैं। और माँ का प्रसाद बन जाएगा तो और भी अच्छा। अभी तो ये सिर्फ एक चने आप कह सकते हैं, माँ को भोग लगने के बाद ये माँ का प्रसाद बन जाएगा। यहाँ पर मैं ठाकुरी रख रही हूँ, ठाकुरी माता की हर 9 प्लेट में 2-2 पूरियाँ और हलवा और चने, और 2 लग रही हैं लांगोटी, यानी कि हमारे हनुमान बाबा के नाम के, भैरव बाबा के नाम के। तो इस तरीके से हमारे थाली तैयार की जाती है कंजकाओं को। जो भी कंजकाओं को चढ़ाना है मैं सारा इसमें ही रख देने वाले हूँ, लाइक कलावा, दक्षिणा और रोली, टीका, यानी कि क्योंकि हमारे यहाँ पर है ना, कोरोना के टाइम से बैठाए नहीं जा रही है कंजका, हम लोग उनको दे आते हैं ताकि खा ले कंजका। तो इस बार इस टाइप की प्लेट्स लेके आई थी और बॉटल्स लेके आई थी कंजका के लिए, क्योंकि हमेशा हमें वो सामान देना चाहिए जो काम आए। अब लोग बताओ प्याज वाले चिप्स दे रहे हैं, इस तरीके के टिफ़िन वगैरह जो कि काम ही नहीं आने वाले, बच्चे बस एक बार लाएंगे और फेंक देंगे। कम से कम अगर टिफ़िन भी
दे रहे हो तो ऐसा दो कि एटलीस्ट बच्चों का लंच लग कर उसमें चला जाए। एक फल और बच्चों के टेस्ट के लिए थोड़ा सा बिस्किट, जो कि चॉकलेट बिस्किट है, तो ये तो दे ही सकते हैं। और यहाँ बताशे मैंने रख दिए हैं। पूजा के बाद हम इसमें नारियल भी कट करके रखेंगे और ड्राई फ्रूट, जैसे कि मैंने कहा था माता को मेवे भोग लगे हुए थे सारे, तो हमने इस तरीके से ओपन ही रख दिए इसमें, ना कि हमने हलवा में डाले। तो इस तरीके से ये प्रसाद भी हो गया। और वैसे है ना, एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, हो सके ना तो कंजकाओं की जो थाली है वो भरी पूरी सी जानी चाहिए, क्योंकि जितना भरपूर आप उनके लिए करेंगे ना, माता रानी उतनी ही आपके भंडार भरेगी। वैसे तो सब चीज़ हैसियत के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन कई बार लोग अपनी हैसियत होने के बाद भी नहीं करना चाहते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत होती है। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं शंखनाद के साथ। तो यहाँ आरती के साथ हमारे नवरात्रि की पूजा संपन्न हुई और यहाँ पर हम अपनी आहना को कंजका रूप में बिठा रहे हैं, क्योंकि छोटी सी कंजका है और हमारी माता रानी का रूप है। उसी के साथ साथ हमारी आहना के पहले नवरात्रे हैं और आहना के बाद हम जिमाएंगे अपने कन्नन को। और आहना बहुत ही क्यूट लग रही है, जय माता दी की चुनरी सिर पर बांधे, है ना। और इसके डैडा को तो बहुत ही क्यूट लग रही थी, कह रहे थे खुद ही कि बहुत ही प्यारी लग रही है आहना, आज बहुत ही क्यूट लग रही है। तो कन्ननू और अनंत को भी जिमा दिया है। इसके बाद हम अपनी शुन्नू को जिमाएंगे एज ए कंजका, जो कि माता रानी ने हमें बड़े ही मन्नतों के बाद दी है। और सही को तो माता रानी खुद ही इस रूप में चल करके आ गई। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक बेटी का लालन पोषण करने को मिला। माता रानी की कृपा हम पर बरसी और इसी के साथ साथ कृपा बरसी कि चौथे दिन तक भी हमारे जवारों ने यानी कि जयंती ने दर्शन नहीं दिए थे, लेकिन फिर जो हुआ वो आप देख रहे हैं। बड़ी ही कृपा है माता रानी की, अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती महामाई। A few moments later. बाहर आप देख रहे हैं बहुत गंदा वाला जो मौसम हो गया। मैं इस साइड से वीडियो बना रही हूँ और पड़ रहे हैं यहाँ पर ओले, और हमारा ये चिक है ना, ये उड़ के यहाँ पर आ रहा है और बाहर तो बिल्कुल धुआं धुआं हो गया। इतनी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। के लिए और भी सामान है टाटा 1MG से, जैसे कि मैंने बताया था, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर करवाई थी। अब देखते हैं इसमें क्या है। मैं ऐसे पढ़ लेती हूँ जुगाड़। पूरे इतने बड़े बॉक्स में देखो इन्होंने सिर्फ ईयर क्लीनर दिया है। एयर क्लीनर है तारू के लिए और डॉग्स के लिए बहुत अच्छे से रहता है। इसको डॉग्स के कान में अप्लाई करना होता है, कैसे करना होता है मैं कोई ना कोई वीडियो बना दूंगी, उसमें आपको दिखा दूंगी। वैसे तो ये सब अमेज़ोन वगैरह पर भी मिल जाता है, बट ये साइट हमें ठीक लगती है, मेडिसिन वगैरह के चलते हैं तो हम लोग यहीं से ही मंगाते हैं। तो ये है डिवर्मिंग पिल्स है, टैबलेट्स है। पता नहीं ये हमने इस बार ऑर्डर किए है, नहीं तो हम नियर बाय उससे लेकर के आते थे मेडिकल से, तो इस बार हमने इसी पर ऑर्डर कर दी डिवर्मिंग टैबलेट, जो कि देनी होती है हमें। ये भी 1 मंथ में 2 टाइम देनी है। तो मैं शिवानी फिर से मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक देखते रहिए अविश्वास और चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलिए। राधे।